हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्वारंटीन लर्निंग। पिछले वीडियोस में मैंने आपसे सेल रेफरेंस और हाउ टू अप्लाई बेसिक फार्मूलाज इन एक्सेल के बारे में बात करी थी। इस वीडियो में मैं आपसे रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस के बारे में बात करूंगा और बताऊंगा कि इनमें डिफरेंसेस क्या क्या हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में भी यूज़ कर रखा था कि मैंने एक मंथली बजट का डमी डेटा सेट लिया था और उसी के माध्यम से आपको सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप थोड़ा रिलेट कर सकें। ओके, सो लेट्स गेट गोइंग। तो जनवरी मंथ के लिए हमने पिछले वीडियो में टोटल कैलकुलेट किया था। यदि हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो हमें इसका फॉर्मूला दिख जाता है। तो इस फॉर्मूला में हमने सेल रेफरेंस को यूज़ कर रखा है। हमने H9 प्लस H10 प्लस H11 प्लस H12 प्लस H13 प्लस H14 किया है, राइट। अब क्या है, इसका एक्चुअल मतलब क्या है, यहीं पे रिलेटिव रेफरेंस का कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है। इस सेल में जो हमने फॉर्मूला दिया है, इसको अगर मैं इंटरप्रेट करने की कोशिश करूं तो वो ये ऐसे इंटरप्रेट होगा कि ये जो सेल है टोटल वाला, इसमें जो वैल्यू है वो कैसे आ रही है। इस सेल से हम 1 2 3 4 5 6 सेल्स ऊपर जाएंगे, फिर उसमें 5 सेल ऊपर वाला जो सेल है उसकी वैल्यू को ऐड करेंगे, फिर 4 सेल ऊपर जो सेल है उसकी वैल्यू को ऐड करेंगे, फिर 3 सेल्स ऊपर जो सेल है उसकी वैल्यू को ऐड करेंगे, फिर 2 सेल्स ऊपर जो सेल है उसकी वैल्यू को ऐड करेंगे, फिर एक सेल जो ऊपर है उसकी उस सेल की वैल्यू को हम ऐड करेंगे। तो यही है रिलेटिव रेफरेंस। इस चीज़ को और क्लियर करने के लिए मैं आपको एक सॉलिड एग्जांपल देता हूँ कि ये रिलेटिव रेफरेंस ही है। मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ, सॉरी, कंट्रोल Z दबाएंगे तो ये हो जाएगा। अब आप एस्केप दबा दीजिए। ओके, तो अगर मैं इस सेल को कॉपी करके बगल वाले सेल में पेस्ट करता हूँ तो ये फेब्रुअरी मंथ का भी टोटल दे देगा। ऑल राइट, अब इस सेल में आप डबल क्लिक करिए। ओके, तो इसमें क्या हुआ, I9 प्लस I10 प्लस I11 प्लस I12 प्लस I13 प्लस I14। ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव रेफरेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। हमने जनवरी के टोटल वाला फॉर्मूला को इस सेल में जब कॉपी किया तो अब यहाँ पे ये इसका इंटरप्रेट कैसे करेगा कि इस सेल से 6 सेल ऊपर गए, फिर वहाँ की वैल्यू को 5 सेल ऊपर जो वैल्यू है उसमें जोड़ा, फिर 4 सेल ऊपर जो वैल्यू है उसमें जोड़ा, फिर 3 सेल ऊपर जो वैल्यू है उसमें जोड़ा, फिर 2 सेल ऊपर, फिर 1 सेल ऊपर जो वैल्यू है उसमें जोड़ के निकाला। तो यही है रिलेटिव रेफरेंस। ऑलराइट, तो एज ए टास्क आप क्या करिए कि आप इसको कॉपी करिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, तो मार्च मंथ का भी आपको टोटल मिल जाएगा। एक यही नहीं, आप एस्केप दबाइए तो ये हट जाएगा। फिर एक चीज़ और, आप कहीं पे भी रैंडम 5 नंबर्स लिख लीजिए। जैसे मैं लिखता हूँ 10 20 30 40 50 60, सॉरी, 6 नंबर्स लिखने हैं क्योंकि 6 सेल्स ऊपर ये जा रहा है। ऑलराइट, सो अब यहाँ से आप क्या करिए, कॉपी करिए और यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए, तो ये भी टोटल आपको दे देगा। आप इसको ऐड करेंगे तो इतना ही टोटल आएगा। तो बेसिकली ये क्या करता है कि 6 सेल ऊपर जितने भी सेल्स हैं उनको ऐड कर देता है। तो ये रिलेटिव रेफरेंस का कंसेप्ट है। ओके, सो अब एज अ टास्क आप क्या करो, आप इस सेल का जो हर एक बिल का टोटल है वो भी आप करो, जैसे रेंट के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, फ़ोन के लिए। तो एक करके मैं दिखा देता हूँ आपको। इक्वल्स टू साइन, फिर आप सेल रेफरेंसेस सेलेक्ट करेंगे, पहले दिस प्लस दिस प्लस दिस, हिट एंटर की। ओके, अब आपको क्या करना है, इसको कॉपी करना है, कॉपी पेस्ट। यहाँ क्या होगा, 3 सेल्स लेफ्ट की तरफ जाके उनके सम कर देगा।
फिर यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट, पेस्ट, पेस्ट एंड पेस्ट। ऑलराइट, ओके, आप एस्केप दबा दीजिए तो ये जो बॉक्स घूम रहा है वो हट जाता है। ऑलराइट, सो अब आपको क्या करना है, अब मैं बढ़ूँगा एब्सोल्यूट रेफरेंस की तरफ। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे इस कॉलम में एक कॉलम आप बनाइए जिसको आप नेम करिए परसेंट। अब आपको क्या करना है कि हर एक जो बिल है, जैसे रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, फ़ोन, क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, ये कितना परसेंट आपके टोटल बिल का है, ये आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो बेसिकली हमें रेंट के लिए जैसे कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला लगाते समय सबसे बेसिक बात इक्वल्स टू साइन से शुरू होगा। अब क्या करिए, अब आप इस सेल को सेलेक्ट करिए, फिर परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, जो वैल्यू है अपॉन टोटल इनटू 100। ओके, अब डिवाइड करिए, डिवाइड किससे करेंगे, टोटल से करेंगे, तो ये टोटल हो गया, इनटू किससे करेंगे, 100 से करेंगे, फिर एंटर प्रेस करिए, तो ये परसेंटेज आ गया कि रेंट इज़ 27% ऑफ योर टोटल वैल्यू। ओके, अगर यहाँ पे हम रिलेटिव रेफरेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करना चाहें तो क्या होगा कि मैं क्या करूँगा, यहाँ जाऊँगा, इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पे एक एरर आ गया, ये एरर बेसिकली डिवीजन बाय ज़ीरो का एरर है। ओके, और इस एरर के बारे में मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये एक प्रॉपर वैल्यू नहीं दिखा रहा है। तो आइए चलते हैं, इस पर डबल क्लिक करते हैं और देखते हैं ये क्यों नहीं दिखा रहा है। तो देखिए, कलर कोडिंग से आपको पता चल रहा है कि इसमें चल क्या रहा है, इसमें हो रहा है कि K10 को K16 से डिवाइड कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको रिलेटिव रेफरेंस में बताया था, आप पहले एस्केप दबाइए, फिर इसमें जाइए, डबल क्लिक करिए, तो इसमें क्या हो रहा है कि K9 को K15 से डिवाइड कर रहा है। तो अगेन रिलेटिव रेफरेंस के कॉन्सेप्ट से हो क्या रहा है कि न्यूमरेटर में एक सेल जो लेफ्ट में सेल है वो आ रहा है, और डिनोमिनेटर में कौन सा सेल आ रहा है, एक सेल लेफ्ट जाके 1 2 3 4 5 6 सेल्स नीचे आ रहा है। जब इस फॉर्मूला को हमने यहाँ पे कॉपी किया तो न्यूमरेटर में यहाँ पे एक सेल लेफ्ट वाला आ रहा है, और जो 6 सेल्स नीचे जाके जो डिनोमिनेटर वाला पोर्शन है वहाँ तो कोई वैल्यू है ही नहीं। हमें क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर को हमेशा फिक्स रखना है। तो यहीं पे एब्सोल्यूट रेफरेंस का कंसेप्ट आएगा, और हम क्या करेंगे कि टोटल वाली जो वैल्यू है उसको फिक्स्ड कर देंगे। जो डॉलर सिंबल होता है वो यूज़ होता है किसी भी सेल को एब्सोल्यूट करने के लिए। ओके, सो हम क्या करेंगे, अब ध्यान रखिएगा, पहले एस्केप दबाइए, फिर यहाँ जाके इस फॉर्मूला को डिलीट कर दीजिए, फिर अब पहले वाले में आइए, और आपको क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर है उसको एब्सोल्यूट करना है, और एब्सोल्यूट के लिए मैंने बताया उसको डॉलर सिंबल यूज़ करते हैं। तो रो नंबर के पहले भी आप डॉलर सिंबल यूज़ करिए और कॉलम नंबर के पहले भी, इससे दोनों क्या होगा, फिक्स्ड हो जाएगा। अब डॉलर सिंबल आपके जो कीबोर्ड है उसमें 4 नंबर के ऊपर होता है, तो शिफ्ट प्लस 4 दबाएंगे तो डॉलर आ जाएगा। फिर इसी तरह जो रो नंबर है उसके पहले भी आप डॉलर दबा दीजिए और फिर एंटर दबाइए। अब यहाँ तो सेम रिज़ल्ट है। अब आप इसको जब कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे तो आपके करेक्ट रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ 100% आएगा जो कि करेक्ट है। अब देखिए, अब किसी भी आप फार्मूला को डबल क्लिक करिए, लेट्स सपोज मैं इसको करता हूँ, तो अब इसमें देखिए, इसमें जो K15 है ये हमेशा एब्सोल्यूट है एंड दैट इज़ करेक्ट। सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट रेफरेंस। सो इस वीडियो में मैंने आपसे एब्सोल्यूट रेफरेंस के बारे में बात करी, रिलेटिव रेफरेंस के बारे में बात करी, दोनों का एग्जाम्पल के थ्रू दिखाया। ऑलराइट, और नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कि प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स कैसे काम करता है एक्सेल में। अंटिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।